हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि, यानी कि ठंडी के समय में मौसम की क्या क्रियाविधि होती है उसके बारे में देखेंगे। और साथ में देखेंगे भारतीय जलवायु में पश्चिमी विक्षोभ का क्या योगदान है। समझ गए। और ये तीसरा पॉइंट जो है, क्या कारण है कि हिमालय की नदियाँ हैं उसमें गर्मियों के समय में जल की कमी नहीं होती है। समझ गए। क्या कारण है कि हिमालय की नदियों में गर्मियों के दिनों में जल की कमी नहीं होती है। समझ गए। ये काफ़ी है, पीवीआई है। ये पीटी के साथ मेंस में लिखने को दे जाता है एग्जाम में। कोई भी एग्जाम दीजिएगा उसमें रहेगा मेंस में एग्जाम में। समझ गए। पीटी में तो पूछा ही जाता है। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझा देते हैं। पहले समझ लीजिए। पहले देखिए, ये आपका पृथ्वी हो गया, ठीक है, गोल पृथ्वी हो गया। इसके बीचों बीच दो बराबर भागों में काटते हैं। इसको उत्तर की तरफ बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसको दक्षिण की तरफ बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, ठीक है। बीच में जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री लाइन बोलते हैं, या इसे विषुवत रेखा बोलते हैं, या इसे इक्वेटर बोलते हैं, या इसे बोलते हैं भूमध्य रेखा बोलते हैं। सब इसी का नाम है। समझ गए। चलिए, और दूसरा कलर लेते हैं। एक उत्तर की तरफ है, इसे बोलते हैं उत्तर जो अक्षांश है 23.5 डिग्री, इसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। और दक्षिण की तरफ जो अक्षांश है इसे बोलते हैं मकर रेखा बोलते हैं। ये समझ गए। तो भारत में टॉपिक जो है शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि क्या है। समझ गए। तो जिस समय देखिए, तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है। समझ गए। तो भारत में शीत ऋतु तब आती है जब सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती है। समझ गए। मकर रेखा आपका यही हो गया। तो सूर्य की, यानी कि सूर्य सालों भर इसी के बीच में चक्कर लगाता रहता है, ठीक है। सूर्य वास्तविक में आपका जो पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है, ठीक है, लेकिन सूर्य है एक ही जगह स्टेबल है। तो ये कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में पृथ्वी का ये घूर्णन गति है जो चलती रहती है। समझ गए। सालों भर कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच में, इसे बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। समझ गए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि भारत में जब ठंडी के समय आती है तो सूर्य की लंबवत किरणें मकर रेखा पर पड़ती हैं, क्योंकि भारत में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने लगती है। इसका कारण क्या है, यही इसका कारण आपको बताएंगे। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जैसे आमतौर पर जो होता है, हिमालय के उत्तर में मध्य एशिया है। समझिए, मध्य एशिया, तिब्बत और चीन में जो उसके धरातल पर, धरती पर 6 से लेकर 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की सीमा के पास पश्चिम से लेकर पूरब तक, देखिए पश्चिम से लेकर पूरब तक चलने वाली जो शक्तिशाली एकदम काफ़ी पावर वाला जो वायु होता है, वायु धारा को जेट स्ट्रीम बोलते हैं, जेट धारा बोलते हैं। समझ गए। इसको पछुआ जल धारा भी बोलते हैं। चलिए आगे आपको एक बार और समझाते हैं। देखिए, ये आपका, इसको मिटा दिए। देखिए, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है। देखिए, आपका भारत का मैप हो गया। तो देखिए, हिमालय के जो उत्तर, ये हिमालय हो गया, हिमालय का रेंज हो गया, ठीक है। इसके उत्तर साइड में, ये उत्तर साइड में देख लीजिए मध्य एशिया पड़ता है। ये सब एरिया मध्य एशिया है। और तिब्बत हो चाहे चीन के धरातल में 6 से 12 किलोमीटर, 6 से 12 किलोमीटर, समझ गए, की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल की सीमा है। उसके जो पश्चिम से लेकर पूरब तक, आपका पश्चिम इधर हो गया, पश्चिम से लेकर पूरब तक, पश्चिम से लेकर पूरब तक जो चलने वाला शक्तिशाली वायु धाराओं को जेट धारा कहते हैं। यानी कि बड़ी शक्तिशाली वायु, जो वायु का धारा चलता है, यानी कि हवा का जो धारा चलता है उसे जेट स्ट्रीम कहते हैं। समझ गए। पछुआ जल धारा कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आपको देखिए, भारत में शीत ऋतु यानी कि ठंडा का समय तब आती है जब सूर्य की लंबवत किरणें हैं मकर रेखा पर पड़ती है। मकर रेखा आपका हो गया, बीच में विषुवत रेखा हो गया, ऊपर वाले कर्क रेखा बोलते हैं। तो नीचे वाला क्षेत्र है इसे मकर रेखा बोलते हैं। तो भारत में ठंडी के समय जब आती है तो सूर्य की लंबवत जो किरणें हैं मकर रेखा पर पड़ने लगती है। समझ गए। तो हिमालय के उत्तर में, यानी कि मध्य एशिया जो होता है, चीन हो या तिब्बत के धरातल से 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्षोभ मंडल सीमा के पास पश्चिम से पूरब की ओर चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं को जेट धारा या जेट स्ट्रीम बोलते हैं। यही आपको एग्जाम में, एसएससी एग्जाम सब में, चाहे रेलवे के एग्जाम, डायरेक्ट एग्जाम पूछता है एग्जाम में, जेट स्ट्रीम क्या होता है। समझ गए। कहाँ पर चलती है, मध्य एशिया में चलती है ये। समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। जब शीत ऋतु में सूर्य दक्षिणायन होता है, शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है, यानी कि दक्षिण, वही मकर रेखा के पास बोल रहा है, तो जेट धारा भी दक्षिण की ओर खिसक जाती है। यानी कि जेट धारा जो है वो भी दक्षिण की तरफ खसक जाती है। समझ गए। तो परिणाम स्वरूप हिमालय जेट धारा के मार्ग में आ जाता है। भारत का जो मैप है, इधर हिमालय वाला क्षेत्र है, ये भी हिमालय जो है ये भी जेट धारा के समय में, यानी कि मार्ग में आ जाता है, यानी कि इसका रास्ता में आ जाता है। यानी कि जेट धारा जब बहती है, ऐसे बहती है, ठीक है, बह रही है। चलिए, जिस कारण जेट धारा 2 भागों में बढ़ जाती है, यानी कि 2 धाराओं में 2 भागों में बढ़ जाती है। एक हो गया पछुआ जेट धारा कि जहाँ उत्तरी शाखा हो गया, पछुआ जेट धारा का उत्तरी शाखा, और एक दक्षिणी शाखा हो गया। समझ गए।
दो भागों में कट जाती है, एक उत्तरी भाग हो जाती है और एक दक्षिणी भाग हो जाती है। तो एक उत्तरी हो जाती है जो हिमालय के उत्तर साइड में यानी कि चाइना की तरफ चली जाती है, समझ गए। एक धारा जो चली जाती है चाइना की तरफ चली जाती है और एक धारा भारत के उत्तर भारत की तरफ चली जाती है, उत्तर भारत की तरफ चली जाती है। तो ऐसा ही लिखा गया है, पछुआ जेठ धारा की उत्तरी शाखा और पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा, समझ गए। पछुआ जेठ धारा हिमालय के दक्षिण में उत्तर भारत के मैदान के ऊपर में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि जो उत्तर वाला उत्तर चला गया और दक्षिण वाला क्षेत्र है तो हिमालय के उत्तर भारत के साइड में ये प्रवाहित होने लगती है, समझ गया। वास्तव में पछुआ जेठ धारा की यही शाखा जो दक्षिणी शाखा है जाड़े की ऋतु में उत्तर भारत के मौसम में महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पछुआ जेठ धारा की दक्षिणी शाखा अपने साथ बहाकर पश्चिमी विक्षोभ को भी भारत में लाती है। पश्चिमी जो विक्षोभ चलती है भूमध्य सागर से, वहीं से उसको भी भगा के यहाँ पे ले आती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है। जो हवा चलती है तो वहाँ पे जो भूमध्य सागर से जल ग्रहण करके भारत की तरफ छोड़ देती है, जिससे पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में हिमपात होता है, यानी कि बर्फ़ की वर्षा होती है, समझ गए। बर्फ़ की वर्षा होती है और उत्तर भारत के मैदान में जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है, समझ गए। जो पहाड़ी राज्य है, ऊपर वाला क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र में, यहाँ पे बर्फ़ के रूप में वर्षा होती है और उत्तर भारत के मैदान में जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। इतना समझ में आ गया। क्या बोले मैंने आपको बताया कि हिमालय के जब सूर्य जो मकर रेखा पर जब लंबवत चमकती है तो उसका जो दक्षिण की तरफ वो खसक जाती है, समझ गए। उसका जो वायु धारा है जेट स्ट्रीम का, तो एक शाखा चली जाती है चाइना की तरफ, तिब्बत की तरफ, और एक शाखा जो चली जाती है उत्तर भारत की तरफ, समझ गए। उत्तर भारत की तरफ यानी कि उत्तर मैदान में, यानी कि हिमालय के दक्षिण साइड में, हिमालय के इस दक्षिण साइड में चली जाती है, जिससे पहाड़ी राज्यों में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, हिमपात के रूप में यानी कि बर्फ़ के रूप में। और जो उत्तर भारत के मैदानी इलाका है जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब क्षेत्र में, चाहे राजस्थान क्षेत्र में, पंजाब क्षेत्र में, यहाँ पे जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं पश्चिमी विक्षोभ। देखिए इसका क्या प्रभाव रहा है। तो पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। शीतोष्ण चक्रवात है। शीत ऋतु में यूरोप में भूमध्य सागर पर बनने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात का जन्म होता है। शीत ऋतु में यानी कि ठंडा के समय में यह शीतोष्ण चक्रवात जेठ धारा के द्वारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पश्चिम आपका पश्चिम हो गया और पूर्व की तरफ प्रवाहित होती है। भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और काला सागर के ऊपर से होकर प्रवाहित होने के कारण इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा ग्रहण कर लेती है। यानी कि जो पानी है भूमध्य सागर, जो सागर है उसके ऊपर नमी ग्रहण कर लेती है। इतना जो तेज़ चलता है ये रफ्तार धारा, समझ गए, जिसके कारण यह नमी धारण कर लेती है। आगे देखते हैं। यह शीतोष्ण चक्रवात पछुआ जेठ धारा के माध्यम से भारत में प्रवेश करता है, तो हम पश्चिमी विक्षोभ का नाम देते हैं इसे। वास्तव में शीत ऋतु में उत्तर भारत में जो भी वर्षा प्राप्त होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के आर्द्र हवाओं के कारण ही होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात के रूप में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमोत्तर यानी पश्चिम उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अर्थात पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है, समझ गए। जब पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली जल बूंदों के रूप में होती है जो वर्षा, मैंने आपको क्या बताया। देखिए पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली जो वर्षा है उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में अर्थात जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में हिमपात के रूप में यहाँ वर्षा होती है। हिमपात यानी कि बर्फ़ के रूप में वर्षा होती है, जबकि पश्चिमोत्तर भारत के मैदानी राज्यों में अर्थात पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में पश्चिम विक्षोभ से होने वाली वर्षा जल बूंदों के रूप में होती है, समझ गए। जबकि पश्चिम विक्षोभ के नाम से जाने वाले इस शीतोष्ण चक्रवात में नमी की अच्छी खासी मात्रा होती है, तो इससे जो पश्चिमी बिहार है, बिहार तक वर्षा होती है। ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा होती है। 3% की मात्रा, यानी कि पूरे भारत में वर्षा देखा जाए तो दक्षिणी पश्चिम मानसून से 80% वर्षा होता है। उत्तर पूर्वी मानसून से जो लौटता हुआ मानसून बोलते हैं उसको 17% होता है, और ये पश्चिमी विक्षोभ से होने वाला वर्षा है वो 3% होता है, समझ गए। तो बोल रहा है क्या कि ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में वर्षा होती है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा लाई गई जो वर्षा लाई जाती है तो उस समय शीत ऋतु में उत्तर भारत में रबी जो फसल होता है उसका मौसम उसके लिए बड़ी फ़ायदा होता है।
इसके परिणाम स्वरूप पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा होने वाली वर्षा हिमालय के पहाड़ी राज्यों में सेब की जो फसल होती है, जैसे में हिमाचल प्रदेश देखिए, उत्तराखंड तरफ, जम्मू कश्मीर में, उसको बहुत फायदा होता है। जबकि उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में यह वर्षा रबी की फसल के लिए अर्थात गेहूं की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ द्वारा ही हिमालय की चोटियों पर जब हिमपात होता है, क्योंकि हिमालय की अधिकतर चोटियाँ हिम रेखा यानी कि 0 से लेकर 4400 मीटर बोलते हैं, उसको हिम रेखा बोलते हैं, समझ गए, से ऊपर होता है। यही कारण है कि हिमालय की नदियों में ग्रीष्म ऋतु में गर्मी के दिनों में जल की कमी नहीं होती है, समझ गए, हिमपात के रूप में बराबर होती रहती है। तो वहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण वहाँ पे जल की कमी नहीं होती, वर्षा होती ही रहती है, समझ गए। यही आपका एक टॉपिक है, मेंस में ही पूछा जाता है और पीटी में ही पूछा जाता है, समझ गए। तो पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ क्या है, तो ये पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है। ये कहाँ से बन के आती है, ये भूमध्य सागर यानी कि यूरोप का जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर में बनने वाला एक शीतोष्ण चक्रवात, वहीं पे जन्म होता है, समझ गए। और यह जेट स्ट्रीम के धारा द्वारा पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है और दक्षिण बिहार तक यह सीमित हो जाती है। यही मेन फोकस करना है, समझ गए। जेट स्ट्रीम पूछेगा एग्जाम में क्या होता है, तो यह मध्य एशिया यानी कि हिमालय के उत्तर में जो मध्य एशिया है, तिब्बत और चीन के धरातल से 6 से 12 किलोमीटर ऊंचाई पर क्षोभमंडल सीमा के पास पश्चिम से लेकर पूर्व दिशा में चलने वाली शक्तिशाली वायु धाराओं को जेट धारा कहते हैं। मेन चीज़ ये फोकस करना है, समझ गए। आपको तो समझ में आ गया कि गर्मी के दिनों में हिमालय के राज्यों में जो पानी है, जैसे में नदी है, वहाँ से नदी निकलती है तो सालों भर वहाँ पानी होता है। जबकि दक्षिण के राज्यों में चट्टानी एरिया है, वहाँ पे वर्षा न के बराबर होती है, सीजनल वर्षा होती है, मौसम के अनुसार वो चलती है, समझ गए। धीरे धीरे वहाँ के नदी विसर्पण करती है। लेकिन ये उत्तर भारत की जो नदियाँ है, मैंने आपको बता दिया है कि सिंधु नदी, चाहे गंगा हो, चाहे आपका ब्रह्मपुत्र हो, वो बड़ी तेज़ रफ्तार से चलती है। क्यों, वहाँ पर वर्षा हरदम होता रहता है, समझ गए। बर्फ़ के रूप में होता है या जल बूंदों के रूप में मैदानी इलाका में होता है। ये आपको फोकस करके 2-3 बार लिखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा, समझ गए। तो भारत में जब शीत ऋतु होती है तो सूर्य कहाँ पर होता है, मकर रेखा पर लंबवत चमकती है। ये आपको फोकस करना है, बार बार समझिएगा, आपको मेंस में भी ये लिखने में काफ़ी हेल्प करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे चलेंगे, अगला टॉपिक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसको भी देखेंगे। जैसे में उत्तर पूर्वी मानसून है, इसमें भी जैसे में शीत ऋतु में मौसम की क्रिया क्या फ़र्क पड़ता है उत्तर पूर्वी मानसून से, इसके बारे में देखेंगे। तो आपको उसमें भी कुछ क्वेश्चन है, जैसे में शीत ऋतु में वर्षा का पश्चिमी विक्षोभ नहीं, ये कोरोमंडल तट से भी टकराती है उत्तर पूर्वी मानसून, इसके बारे में आगे टॉपिक देखेंगे। ये भी है, धीरे धीरे आपका ये मौसम यानी कि जलवायु वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ओके, इसको रिवीजन बार बार कीजिएगा।